नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप लोग? आईएनसी की सक्सेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। एक बार मैं फिर लेके हाजिर हूँ। क्लास पांचवी, फिफ्थ क्लास किसकी? एलसीएम एचसीएफ की। मेरे भाई, हमने पूरा नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से क्लास ले लिया है, पूरा पढ़ा दिया है। ना देखा हो तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखो और अपनी फैमिली एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? और आज पांचवा क्लास है और आज पांचवी क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने वाले हैं जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। आप देखोगे पहला सवाल, बिना समय गंवाए हुए। देखो, हम लोग को समय नहीं गंवाना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना है, केवल क्या पढ़ाना है, डायरेक्ट क्लास करनी है। बोला क्या गया है, दो संख्याओं का योग जो है 232 है तथा उनका मासा 29 है। मासा कितना दिया गया? 29। दो संख्याओं का योग 232 तथा उनका मासा 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है? ऐसे युग्मों की संख्या मेरे भाई पूछा है। सवाल बड़ा प्यारा है, आप ध्यान से सुनिएगा। करना कैसे, दो संख्याएं हैं, पहले सिंपल सुनिएगा कैसे लगाना है, फिर देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। दो संख्याएं को भी कोई भी मान लो, ए मान लो और दूसरी संख्या मान लो बी मान लो, दिया गया है, ठीक है ना? अभी बोला गया है इनका योग कितना है? 232 और उनका मासा भी कितना दिया गया है? 29। मतलब दोनों संख्याओं का मासा कितना है? 29। मतलब पहली का भी 29 है, 29 ए, और दूसरी का 29 बी। दोनों का मासा कितना दिया गया है? 29। और बराबर इनका योग, ए प्लस बी का योग कितना दिया गया है मेरे भाई? 232 दिया गया है। कितना दिया गया है? 232। तो आप यहां से 29 कॉमन ले सकते हो और आपके पास बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 232। अच्छा, हमें ये बताइए, क्या 29 से 232 कटेगा? क्या 29 से 232 कटेगा? बोलोगे सर हाँ कटेगा। कैसे कटेगा? आप ट्राई करो, मैं बताता हूं। 29 नहीं, इसको 30 मान लो। कितना मान लो? 29 नहीं, इसको 30 मान लो। और ये पता है 30, 3 सतह इक्कीस, 280 होता है, 210 होता है, 3 अठे 24, 240 होता है। कहो जाएगा 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? क्योंकि 29 से 232 को देखो मेरी बात, अगर 30 माना तो 3 अठे 24, 240 हो गया, 8 बार गया है ना। यहाँ एक ही तो कम था, तो 240 में से 8 घटाओ 232। ये जल्दी से काटने का तरीका है। कितनी बार गया भैया? 8 बार। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? सर 8 गया। उन ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है जल्दी बता दो। ए प्लस बी का मान तो आ गया आपके पास 8। अब कितने युग्म बन सकते हैं ये आप बताओगे मुझे बहुत जल्दी से। सारे बच्चे बताएंगे बहुत जल्दी से, तुरंत आंसर आना चाहिए सारे बच्चों को। तुरंत आंसर आना चाहिए सारे बच्चों के। इतना प्यारा सवाल है। युग्म कौन बताएगा? 5 3 8 भी बना सकते हो, 5 3 8 भी बना सकते हो। युग्म का मतलब होता है ए प्लस बी। ऐसा कुछ तोड़ करो मेरे भाई कि 8 हो जाए, तो बोलोगे सर हम 5 3, 5 3 कितना होता है? 8। सर 1 7 8 होता है। कुछ और जोड़ के 8 बना सकते हो, बोलोगे सर कितना? 6 2 8। 6 2 8 नहीं ले पाओगे। युग्म कैसे होते हैं? युग्म ऐसे होते हैं, तुम युग्म ऐसे होते हैं जैसे मान लो 6 और 2 ले लिए ना, तो ये किसी एक संख्या से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो इसको नहीं ले सकते हैं। युग्म दो ऐसी संख्याओं को मिला के बनाना होता है जो किसी एक संख्या से कटे नहीं, जो किसी भी एक संख्या से ना कटे। तो केवल 5 और 3, 1 और 7, 2 ही बन सकते हैं बस, और कुछ भी। 4 4 भी नहीं बन सकता, क्यों? 4 और 4 मेरे भाई, 4 और 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 1 और 1 कट जाएगा ना। आपने क्या देखा सर? सिर्फ सर 2 ही युग्म बन रहे हैं। कितने युग्म बन रहे हैं? सिर्फ 2 ही युग्म बन रहे हैं सर। तो 2 आंसर हो गया। मजा आया? चलो ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
ये देखो बहुत प्यारा सा सवाल है आपके सामने। दो संख्याओं का योग 528। आपने सर जी तो जल्दी से करने वाला तरीका बताया ही नहीं। अरे धैर्य रखो, धैर्य का फल स्वीटम स्वीटम होता है। कैसा होता है? स्वीटम स्वीटम होता है मेरे भाई, स्वीटम स्वीटम। तो आप मेरी बात ये सोचो कि दो संख्याओं का योग 528, उनका मासा 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? ध्यान रखो, अभी तरीका बताता हूं, मजेदार मजेदार, धड़ाक से काटने वाला। अब देखो, पहला तरीका तो आपने पहले सवाल में जान लिया। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो? ये कितना दिया गया था? 528 दिया गया था ना, और उनका मासा कितना दिया गया था भैया? 33। 33 दिया गया था और कितना दिया गया था? 528। डायरेक्ट ऐसे लिखो और कुछ ना करो, ठीक है ना? ऐसे ही लिखो और कुछ ना करो। काटो इसको, है ना? 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 22, 3 से 21, 3 अठे, हाँ 3 3 छक 18, कट गया ना? अब आप बताओ, 11 एक कम 11 होता है, और 11 छंग 66 कितनी बार गया? 16 बार गया। कितनी बार गया? 16 बार गया। आंसर आ जाना चाहिए अब तो भाई 16 का ऐसा कर दो, 16 को ऐसा कर दो, ऐसा टुकड़े बनाओ 16 के कि बोला गया दो संख्याओं का योग कि जोड़ने पर कितना आए? 16 आए। तो बोलोगे सर 1 और 15 कर सकते हैं, 1 और 15 कर सकते हैं। ऐसी संख्या लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो किसी से कटे ना। क्या 11 और 5 ले सकते हैं? बोलोगे हाँ सर ले सकते हैं। और भी कुछ ले सकते हैं, जल्दी बताओ। 9 7 ले सकते हैं, जल्दी से करें सारे बच्चे। 9 और 7 भी ले सकते हैं। करो भाई, 9 और 7 लिखो ना, 9 और 7। 9 7 कितना? 16। एक और ले सकते हो, 13 और 3। 13 3 कितना होता है? 16 होता है। मतलब इन जो उत्तर आता है कट के, अगर योग कहा है तो दो ऐसी संख्या लो जिनको जोड़ के 16 हो जाए, वो संख्या आ जाए। लेकिन ध्यान रहे, वह किसी से कटना नहीं चाहिए। दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटनी। 1 और 15 किसी से नहीं कटेगा, 11 और 15 नहीं कटेगा, 11 और 5 नहीं कटेगा, 9 7 नहीं कटेगा, 13 3 नहीं कटेगा। मतलब चार ऐसी संख्याएं हैं गुरुजी जो क्या है, ये पेयर बनना है, युग्म बनना है, जोड़े बनना है। कितना उत्तर आ जाएगा? 4। मतलब करना क्या है मेरे भाई? पहले डायरेक्ट काट देना, बस हो गया उत्तर। बात समझ में आई? हाँ, नोट कर लिया होगा। चलिए अगला लेते हैं प्रश्न। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनके योग 99 है और मासा 9 है। बहुत प्यारा सवाल है भाई, गजब का। ऐसे जिनके योग कितना है? 99 और मासा कितना है? 9। आप क्या करोगे? डायरेक्ट कुछ नहीं, जो भी बताया। सर 99 है, मासा 9 है, काट देंगे इनको, 11 आएगा। अब 11 जोड़ के बनाओ, कैसे कर सकते हो? बोलोगे सर या तो 10 और 1 बनाऊंगा। बोला गया जिनके योग, तो योग करके बनाना है। 6 और 5 कितना होता है? 11। 7 और 4 कितना होता है? 11। क्या और भी कुछ आएगा? जल्दी से बताओ, 7 और 4 के भी बाद आएगा? हाँ आएगा, जल्दी बताइए। कौन बच्चा बताएगा? 8 3 11 भी होता है, 9 2 11 भी होता है, 9 2 11 भी होता है। बाकी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? 8 3 ले सकते हो 11 पे, 7 4 ले सकते हो 11 पे, 7 4 11, 6 5 ले सकते हो, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। 6 7 8 9 ले लिया, 10 भी ले लिया, और कुछ नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है? 5। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 5। कुछ ना करना, डायरेक्ट उठा के काट देना, ऐसे जैसे हमने काटा। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, ठीक है ना? फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। चले अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल करिए आप लोग। कितने आएंगे? 5। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका अंतर भी 16 है, संख्या ज्ञात करें। अरे भाई गजब का सवाल दे दिया, गजब का सवाल है ये, कंफर्म है गजब सवाल है। करिए जल्दी से। मासा भी 16 है, अंतर भी 16 है।
चलिए हम बताते हैं आपको। अब हो गया समय आपका, अगर लग गया हो तो ठीक है। आपने देखा, मैं समझाता हूं पहले फिर डायरेक्ट बताता हूं। दो संख्याएं, कोई भी संख्या ए मान लो, बी मान लो, इनका मासा कितना था 16, तो दोनों संख्याओं का 16a माइनस 16b, क्योंकि बोला गया था उनका अंतर, तो बराबर कितना था 16 था। आपने देखा 16, मतलब ए और बी आपके पास था, मासा 16 16 था, और बराबर इनका अंतर भी ए माइनस बी का 16 था। तो आप अगर ये चीजें ना समझ में आए तो फिर से ये देखो, पहले ए और बी था ना, दो संख्याएं, इनका मासा दोनों का कितना था 16 16, दोनों संख्याओं का। फिर इनका अंतर बोला गया तो माइनस, और अंतर था कितना, अंतर भी 16 था, आपने लिखा। तो 16 आपने कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी इक्वल टू 16 बचा मेरे भाई, 16 16 कट गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना बचा 1। मतलब ऐसी संख्या बताइए आप कि जिसको घटाएं तो एक आए। तो आप बोलोगे सर 16 दिया गया है, क्या 16 चौका, देखो ध्यान से ऑप्शन देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी और आरआरसी में। 16 चौका 64 और 16 पंचे 80, क्या कटेगा, बोलोगे सर हाँ 16 चौका 64, 16 पंचे 80, और 4 और 5 का अंतर भी कितना होता है 1। 5 से अगर 4 घटाओगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 1, और यही 1 मांग रहा था ये। तो a माइनस बी का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ पे कर तो 16 पंचे 80, लेकिन 16 से 100 कटेगा नहीं, उत्तर नहीं है। 16 छक्का 96, लेकिन 16 से 120 नहीं कटेगा। तो आपका क्या उत्तर आया, 64 और 80। अब आपको क्या करना है, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा तरीका बताने चल रहे हैं। क्या बोला गया, इनका क्या दिया गया, अंतर 16, कितना दिया गया है 16, जो संख्या 16 से कट जाए वही उत्तर होगी। अरे सर जी अभी तक कहां थे इसको लेके, मतलब क्या हुआ, यदि अंतर से जो संख्या कट जाए वही आंसर होगा आपका, ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। मजा आया, तो मजा आया तो लो अगला सवाल करो भाई, देरी नहीं सवाल में। दो संख्याओं का महत्तम, उच्चतम का मतलब होता है महत्तम, मतलब मासा, 12, उनके बीच का अंतर भी 12 है। तो उत्तर क्या है, आरआरसी में आया मेरे सवाल मेरे भाई, कितने में, आरआरसी में आया, फिर पूछा जाएगा। आप ये देखो, बोला कि सर आपने कहा कि ऐसे सवाल जो 12 से डायरेक्ट अंतर से कट जाए उत्तर होगा, तो 12 से काटो, 12 सतह 84, 12 अट्ठे 96, और 7 और 8 आया ना, और 8 और 7 का अंतर कितना होता है 1, और 1 लाना था, पिछले सवाल में भी देखा था आपने। बात समझ में आई, ऐसे ही सवाल लगाना है, ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट। इनकाउंटर मेथड का यूज करना है, इसे कहते हैं इनकाउंटर मेथड, ठीक है ना। और किसका, अभिषेक सर का। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 6 9 12, मतलब क्या 5912, उनका मासा 24 है, उनका लासा ज्ञात करो। साहब आपको पिछली वीडियो में बताया था, लाशा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बताया था ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 6 9 12 दे रखा है, 6 9 12, उनका मासा 24 दे रखा है, उनका लासा निकालना था आपको, उनका लासा निकालना था आपको। तो क्या 6 से कटेगा, डायरेक्ट करो, छचवा कितना होता है 24, 6 कम 6, 6 कम 6 3 31 16, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। क्या यह 4 से कटेगा, बोलोगे हाँ सर, 4 दूनी 8 होता है, 3 हुआ 35 हुआ, 4 अठे 32, 3 बचा, फिर 4 अठे 32। तो लासा कितना आ गया इनका, बोलोगे सर 288 आया, और ऑप्शन नंबर सी उत्तर पाया। क्या मजा आया,
आया। एग्जाम में ये चीज नहीं करनी है, फिर से सुन लो क्या करनी है सर, ये नोट कर लिया। हाँ आगे देखो, एग्जाम में तुम्हें 6 9 12 दिख रहा है मेरे भैया ना, 6 9 12 और 24, यहीं से इसको काटना, 288 मोहब्बत वाला उत्तर लाना। यहीं से 24 से 6,912 को कट करना और मोहब्बत से उत्तर लाना, और ये ऑप्शन नंबर सी लगाना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, चलिए मोहब्बत से हंसते रहिए, सवाल लगा। अरे भाई ये साहब आ गए, इनको जानते हैं ना, एन सक्सेस एकेडमी है ये आपका परिवार। बीच बीच में ये भी आते रहते हैं। क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना मेरे भाई। चलो, यदि 2 अंकों वाली दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2028 है, गजब भाई, 2 अंकों वाली संख्या है, उनका मासा 13 है, तो संख्याएं हैं, क्या कुछ काटने वाटने पे आ सकता है? अच्छा 13 से 2028 कटता है क्या? करिए सारे बच्चे, 13 से प्राकृतिक संख्या है 2028, करो मेरे भाई। 13 से 20 काटो, 13 कम 13, 7 बचेगा, 13 पचे 65 होता है, और 13 छक 78 होता है। काटो, 2028 था ना ये, देखो मेरे भाई, आइडिया लग सकता है डायरेक्ट, यूपी पीसीएस मेंस में आया था। कैसे करना है आपको सवाल, जरा ध्यान से देखो, है पेन गिर गई कहीं टूट ना गई हो। 2028 था आपके पास, 13 का भाग लगाया, 13 एक कम 13, 7 बचा 72, 13 पचे 65, 7 बचा 78, 13 छक 78, 156 मिला। ये वाले में 156 है ना, हो गया उत्तर। लगाओ भाई जल्दी से सारे बच्चे, सारे बच्चे लगाएंगे। आपके मन में आ रहा सर ये क्या चीज है, आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या चीज है, ऐसे कैसे डायरेक्ट आपने कर दिया। तो मेरे भाई ऐसे कर दिया, ये ना समझ में आया कि करना कैसे था। आप जो बच्चे पूरा समझना चाहते हो यहां देखें, दो संख्या ए थी पहली और दूसरी बी रही होगी, इनका मासा कितना था 13, तो दोनों संख्याओं का मासा कितना था 13, दोनों संख्याओं है, और गुणनफल बोला है कितना हो गया 2028। अब 13 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 13 इससे काट दो, 13 तरह में 169 गुणे इस काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। तो ए बी बराबर कितनी हो गया, 12 आ गया। अब 12 का गुणनफल ऐसा करो कि 12 ही हो, कितने खंड बनेंगे, तो बोलोगे सर या तो 1 या तो 12 होगा, या तो 4 गुणे में 3 12 कर सकते हैं, मतलब ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि 12 आए गुणा करने पर, 12 एक कम 12, 4 हाँ 4 तिहाई 12। तो दोनों संख्याओं का मासा कितना था 13, तो 13 अगर निकालना चाहते हो डायरेक्ट संख्या, 13 एक कम कितना होगा, 13 से कम 13, और 13 गुणे 12 कितना होता है 156, ये आ गया। 13 चौका क्या होता है 52, 13 तिया 39, ये है ना सब। अगर ऐसे बड़े से करना है तो मोहब्बत ये करना, और मोहब्बत अगर अभिषेक सर से है तो भाई 13 से 2028 को काटना, 156 आएगा, और 156 जिसमें मिला वही उत्तर देना, है ना। ऐसे सारे सवाल को हल करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2160, उनका मासा 12, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। करो जल्दी, कुछ नहीं करना है, अभी बताया संख्या ए थी तो 12a, गुणनफल बोला है तो 12b बराबर 2160 दिया गया है। काट दीजिए, कटेगा, 12 से काटो, 12 एक कम 12, 12 9 21 होता है, ध्यान है ना। तो 9 से 96 बनेगा, 12 अट्ठे 96, 180 बचा, 12 से फिर काटो, 12 एक कम 12 और 6, 12 पंचे 60, मतलब ए बी बराबर मेरे भाई कितना आ गया 15। मतलब इस 15 का क्या करना है आपको, ऐसा गुणनखंड करना है कि 15 है, तो बोलोगे सर या तो 1 या तो 15, मतलब 15 एक कम 15, या तो 5 या तो 3, 5 तिहाई 15।
या तो 5 या तो 3, 5 3 15, बस यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? चलो हो गया आंसर, हो गया ना? हाँ चलिए अगला सवाल लगाइए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त 120 है और उनका मासा 10 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? बड़ा खतरनाक सवाल है भैया, बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन तुम्हें कुछ दर्द लेने की जरूरत नहीं है। काहे? साहब खड़े हैं ना, अभिषेक साहब, मेरे भाई तुमको बताएंगे इनकाउंटर मेथड कैसे। कहो तो पहले बता दें इनकाउंटर है, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो स्किप कर दोगे। देखो 10, देखो ये है ना इनकाउंटर मेथड, क्या कहता है भाई, जरा ध्यान से देखो। 10 से 120 को काटा, 12 आया, 12 धाम में 120, ठीक है ना। अब आपके पास 12 आया, 12 का जरा वो बताइए आप, क्या गुणनखंड? तो बोलोगे सर या तो हो सकता है 1 गुणे में 12, या तो 4 गुणे में 3, 4 3 12, और कुछ हो नहीं सकता है। मन में किसी के आ रहा सर 6 दूनी 12 ले लेंगे। भैया 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, कट गया। ऐसा नंबर लेना है जो किसी संख्या से कटे ना। देखो ये किसी से नहीं कटेगा ना, 3 4 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसको नहीं लेना है। तो मन में आया सर ऑप्शन कैसे लगाएंगे? इनका मासा कितना था मेरे भाई? 10 था ना। मासा कितना था? 10 था। तो 10 तिहाई कितना होता है? 30, और 10 चौका कितना होता है? 40, और 40 और 30 कितना होता है? 70। 10 एक कम 10, और ये 12 धाम 120, क्या हो गया? 130। भैया 70 मिल रहा है 130, दोनों में जो मिले वो उत्तर। सर 70 मिला, उत्तर लगाओ फिर। बात समझ में आई? 70 मिला तो उत्तर लगाना है आपको। फिर से मेरी बात सुनिए कॉन्सेप्ट से। दो संख्याएं थी, उनका लघुत्तम समापूर्त कितना था? 120, और महत्तम कितना था? मासा कितना था? 10। आपने जब काटा तो क्या आया आपके पास? 10 आया ना, 12 आया था ना, 12 आया था। फिर 10 तिहाई थी, 10 चौका 40, जोड़ के उत्तर लिख दिया आपने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आ गया। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 1728 है। ऐसे कुल कितने युग्म हैं? अब 8 जल्दी से करना है, कुछ नहीं करना, केवल या तो दो संख्याएं लिखोगे तो मामला बड़ा होगा। ए बी लिखते हुए ऐसे, है ना, ए, और या तो 8 से डायरेक्ट 1728 काटो, या क्या करोगे जल्दी से बताओ। अभी बताया था 8 गुणे में 8 ऐसा कुछ होता है। सारे बच्चे बताएंगे 8 गुणे में 8 ऐसा कुछ होता है, अभी हमने बताया था। सारे बच्चे बताएंगे, बताया जाए। सुनो मेरी बात सुनो, ए बी हमने हिंट दिया था, जिसका आया होगा वो ठीक है, नहीं तो सुनो। दो संख्याएं क्या थी, उनका मासा कितना था? ए और मतलब 8 है। गुणनफल दिया गया है कि जो दो संख्याओं का मासा था लघुत्तम समापूर्त कितना है? इतना है। 8 गुणे में 8 भी बराबर कितना दिया गया है? 1728। तो दोनों संख्याओं का ये मासा हो गया, और लासा कितना है? 8। लासा कितना है? 8। मेरी बात फिर से सुनो, लासा कितना है? 8। 8 है गुणे 8 भी बराबर 1728 गुणे गुणे में 8, ये दिया गया है। क्यों? मासा और लासा, ठीक है ना, दिया गया है। जल्दी से बताइए अब क्या करना है आपको? काट वाट लोगे कि नहीं काटोगे? कट गया। उत्तर कितना आया भैया? 8 से 8 काट दो, इससे ये काटोगे तो आएगा 216। ए बी बराबर 216 होता है। 216 का गुणनखंड कितना होगा? जल्दी से बता दो। अरे पहला तो ऐसे निकाल लो ना, एक और सर एक है और 216 है, और दूसरा 27 गुणे में 8 भी 216 होता है। बस सिर्फ यही दो युग्म बनेंगे, हो गया उत्तर। सिर्फ यही दो युग्म बनेंगे। कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये नहीं समझ आ रहा है सर 8 8 8 यहां भी लिख दिए। सुनो, ये जो मासा बोला गया था, ये मासा के लिए 8 है। ये मासा के लिए दोनों तरफ 8 है। मासा बोला गया था, दोनों तरफ लिया जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, ऐसे ही अगला सवाल करना है आपको। ये लीजिए, करिए अगला सवाल।
ये दो संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में है, तो उनका महत्तम समापवर्त 6 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। जो खतरनाक तरीका आपके सामने आने जा रहा है कि आप भी याद करोगे सर मोहब्बत से उत्तर कैसे बता दिए इतना। चलो लगाओ, चलो लगाओ, जल्दी से बताओ। एक तरीका तो मेरे भाई ये है कि आप इनका गुणा करो महत्तम समापवर्त, तो 8 छंग कितना होता है 48, और 8 9 छंग कितना होता है 54 होता है। पहला तरीका तो ये है, आप लगाओगे, 2 से काटोगे 24, 2 से काटोगे 27, दूना 54 होता है, 2 से काटोगे 8 27, 2 से काटोगे 4 27, 2 से काटोगे 2 27, 2 से काटोगे 1 27, 3 से काटोगे 1 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 होता है और 3 से कटेगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया कितना 96, और 96 गुणे में 9, 3 तिरिक्का 9, 96 गुणे में कितना 9। जल्दी करिए बताइए, 96 गुणे में 9 करेंगे कुछ बच्चे, तो उनका उत्तर कहेंगे सर इसमें हाई नहीं है, जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, 32 तिया 96, करिए, देखिए कहीं मिस्टेक तो अगर हो जाए फिर से कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, हम एक बार फिर से करके बता देते हैं। 8 छंग 48, 9 छक 54, 2 से 24 दूना 48, और 27 दूना 54 होता है, 2 से काटोगे 12 आएगा 27, 2 छंग 12, अच्छा एक जगह मिस्टेक होता 27, 2 से 2 तिहाई 6 27, 3 से काटोगे 3 अक्कम 3, 3 नवा 27, 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 से उड़ गया खल्लास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96 गुणे 3 432, उत्तर कितना आएगा 432 आएगा। अब सर जी ऐसा तरीका बता दीजिए कि देखते ही देखते उत्तर आ जाए, तो अब सुनो, इसमें क्या लिखा है 8 लिखा है ना, लिखो 8, इसमें क्या 8 अनुपाते 9, और एक संख्या और देगा मासा दिया गया कितना, मासा 6 दिया गया ना, तो आप लिखो पहली संख्या क्या 8, दूसरी क्या है 9, और तीसरी क्या है 6, तीनों संख्या जितनी संख्याएं दी गई सबका आपस में गुणा कर दो, उत्तर 8 9 72 गुणे में 6 बराबर 432, इति सिद्धम, उत्तर आ गया। बात समझ में आई, गजब। फिर से सुनो, मन में आ रही है बाहर नहीं, नोट कर लिया है ना, इसको हटाते फिर बताते। इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, हो गया उत्तर, जो संख्याएं दी गई आपस में गुणा कर लो, 8 9 72 गुणे में 6 बराबर 432, हो गया उत्तर। लो, ये अभिषेक सर का इनकाउंटर मेथड है, इससे लगाओ, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। दो संख्याएं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। अभी सर जी आपने बताया था, अब नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे सर 3:4 गुणे में 5, तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उत्तर देने का मन है, तो 3 चौका 12, 12 पंचे कितना होता है 60, ऑप्शन नंबर सी बोलोगे सर 60। कितने मजेदार हैं आपको भी पता है, हो गया उत्तर, है ना। चलिए अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल थोड़ा कठिन है, ध्यान से देना, क्योंकि इसमें 3 है और तीनों में गुणा नहीं करोगे आप, रीजन है क्यों नहीं करोगे वो बताएंगे। तो क्या करोगे 35 दून, आप ये करोगे, ध्यान से रखना, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा आपको। संख्या क्या दिया गया है, 3 संख्याएं हैं, 2 3, 2 3 5, तो अगर इनका मासा कितना दिया गया 35, ठीक है ना, HCF, तो 35 दूना कितना होता है 70, 35 तिया कितना होता है 105, और 35 पंचे 3 कितना होता है 175, ठीक है ना। एलसीएम निकाल दो जरा मेरे भाई, 2 से काटोगे 35, 105 तो कटता नहीं, 175, 3 से काट दो 35 कटेगा नहीं, 35 तिया 105 होता है,
और 3×5 = 15, 175 भी नहीं कटने, 5 से सब कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 5 × 25, फिर 5 से कटेगा 7 और 7 और 7, फिर 7 से उड़ जाएगा सब खल्लास, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 3 छक 18, 180, 180 गुना में 7, 180 गुना में 7, 7 0 0, 7 8 56 और 7 1 7, 7 5 12, 1260 आएगा आपका, 1260 आएगा आपका, 7 8 56, हाँ 1260 आएगा, ऑप्शन मिस्टेक है, 1260 बना लो आप लोग, 1260 कितना आएगा, 1260, 1260 ठीक है ना, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 3 पचे 15, 150, सॉरी 150 है ये, 150 को है, 150 मेरे भाई, 150 गुणे में 7 करोगे तो 7 0 0, 7 पचे 35 के 5 और 7 1 7, 7 3 10, 1050 आएगा मेरे भाइयों, 1050 आएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 पंचे 30, 3 पचे 15, ये 6 नहीं है 5 है, 150 गुणे में 7 करोगे 1050 आएगा, क्या आएगा, 1050 आएगा, 1050 आपका आंसर, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा कितना है, 120 है, लासा भी तो संख्याओं का योग है, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, 3 4 दिया गया है, 3 4 कितना होता है, 12, अरे भाई सुनो, 3 और 4 दिया गया था, 3 और 4 के अनुपात में है दोनों संख्याएं, तो मान लो आपने क्या किया सर जी, 3 प्लस में 4 इनका योग था, योग पूछा गया है, तो बराबर लासा कितना था, 120, कितना था, 3 गुणे में 4, 120, तो 3 चौका 12, 12 दहम्मा कितना होता है, 120 ना, तो x बराबर कितना आ गया, 10, तो बोलोगे सर 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, और इनका योग करोगे तो 40 और 30 क्या होता है, 70 होता है, अब उत्तर आ गया। फिर से एक बार सुनो, सवाल को नोट कर लिया है ना, फिर से सुनो मेरी बात एक बार ध्यान से, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, पहले तो 3 4 लिखा आपने, तो 3 और गुणे में 4, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा होता है, आपको बताया है, 4 3 12 दहम्मा 120, संख्या कितनी आ गई 10, तो करोगे तो 10 तिहाई कितना होता है 30, और 10 चौका करोगे कितना होता है 40, योग पूछा था इसलिए योग प्लस का निशान लगा, 40 30 70, ये ऑप्शन मिला, लगा दो उत्तर। मजा आया, चलो मजा लेते रहो, सवाल लगाते रहो, है ना, और आपको पता है इनका नाम जरूर लेते रहो भाई, ये साहब है ना बड़े खतरनाक, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, देखो इनको जल्दी से, इनका नाम क्या है, आयन सक्सेस एकेडमी, ये आपका परिवार, आपकी फैमिली है ना, आपको आगे लेके जाना है, आपके लिए सारी मेहनत हो रही है, कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के लिए बधाई है, बधाई है। और आप आज ने क्या पढ़ा आप लोगों ने, सर सारे कठिन सवाल पढ़ लिए हमने, लासा मासा से जुड़े हुए सारे सवालों को आपने पढ़ा, और बहुत खतरनाक मेथड से, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जितना भी चैप्टर पूरा पढ़ाया गया है, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, लासा मासा का छूट गया किसी कारणवश, वो अगला वीडियो देख लेगा, पूरा जितना पढ़ाया गया उसकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।